हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? जय जय माँ, जय जय माँ। हे दुर्गा, हे भद्रकाली, कंकाली कपालिनी, हे नारायणी, त्रिशूल धारिणी, पाप नाशिनी, जगदम्बिके, हे शोक नाशिनी, सुख विलासिनी, जगतारिणी, शिव साधिके, हे नारायणी राधिके, जगतारिणी शिव साधिके। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। बोलिए अम्बे काली, महाकाली, भद्रकाली, महारानी कालिके की जय जय। गुप्त नवरात्र का जो ज्ञान है, ये सिर्फ मैं नहीं, भगवान शिव ने माता पार्वती को गुप्त रखने को कहा था। और उन्होंने सिद्धि कुंजिका का ज्ञान देते वक्त माता से अनुरोध किया था कि हे पार्वती, गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयं निरीव पार्वती, मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनोच्चाटनादिकम। यानी हे पार्वती, इस गुप्त ज्ञान को अपनी योनि, अपने गुप्त अंगों की भांति छुपाकर रखना चाहिए। और यह उत्तम ज्ञान के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि सभी अभिचारिक उद्देश्य सिद्ध करता है। और साथ ही ये भी कहा था कि अभक्ते नैव दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती, यानी हे देवी, इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। दोस्तों, कोई भी इसे सुनकर ऐसे ही बोले आपको नहीं करना चाहिए, इसे समझें। शिव पुराण में समझाया गया है कि पूर्व काल में दैत्य राक्षस दुर्ग ने ब्रह्मा जी को तप करके प्रसन्न करके चारों वेद प्राप्त कर लिए, और तब वह समस्त सृष्टि में उपद्रव मचाने लगा और वेदों को नष्ट कर दिया। वेदों के नष्ट हो जाने से देवता हो, ब्राह्मण हो, सभी पथभ्रष्ट हो गए, जिससे पृथ्वी पर वर्षों तक अनावृष्टि रही। तब देवताओं ने मां परांबा की शरण में जाकर दैत्य दुर्ग का वध करने का निवेदन किया, और मां ने अपने शरीर से काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, धूमावती, त्रिपुर सुंदरी और मातंगी नाम की 10 महाविद्याओं को प्रकट किया और दुर्ग दैत्य का वध कर दिया। तभी से ये गुप्त नवरात्र में मां की तपस्या कर मां को प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है। बाकी जो 2 नवरात्रे आते हैं, शारदीय और चैती नवरात्र में, इसमें पूजा का महत्व होता है। पर ये जो माघ नवरात्र आते हैं, आषाढ़ के नवरात्र आते हैं, जो गुप्त नवरात्र, ये विशेष सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, कठोर तप करने के लिए, तपस्या के द्वारा माँ को प्राप्त करने के लिए, पूजा से नहीं, तपस्या से माँ को प्राप्त करना है। इन 9 रातों में साधना करनी है, तंत्र की दृष्टि से बहुत शक्तिशाली है। और माँ के सिर्फ 9 स्वरूप नहीं, 10 महाविद्याओं की आपको गुप्त रूप से ध्यान करना है। दोस्तों, आम भक्त इसे जरूर करें, लेकिन नियमों का पालन करके। और कुछ नहीं कर सकते तो ज्यादा से ज्यादा अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप करें। आप देखेंगे आपके जीवन में अद्भुत रूप से सकारात्मकता आएगी। यही तंत्र है। दोस्तों, 10 महाविद्याओं की साधना करके तो ऋषि विश्वामित्र भी अद्भुत शक्तियों के स्वामी हो गए थे, और उनकी सिद्धियों की प्रबलता इसी बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक नई सृष्टि की रचना तक उन्होंने कर डाली थी। इसी तरह से लंकापति रावण का जो पुत्र मेघनाद था, वो भी कैसे था, अतुलनीय शक्तियां उसने गुप्त नवरात्र की साधना की थी, तब उसे प्राप्त हुई थी वो शक्तियां। और शुक्राचार्य जो थे, दैत्यों के आचार्य, उन्होंने ही मेघनाद को परामर्श दिया था कि गुप्त नवरात्र में अपनी कुल देवी निकुंबला की साधना करो, और ये अजय बनाने वाली शक्तियों का स्वामी आपको बना देंगी। कथा ऐसी आती है कि श्रृंगी ऋषि समझाते हैं, एक स्त्री जब आती है, कहती है कि मुझे तो मेरे पति कोई पूजा पाठ करने नहीं देना चाहते, वो व्यभिचारी हैं, लोभी हैं, कामी हैं, दंभी हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तब ऋषि श्रृंगी उनको समझाते हैं कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ ना करने वाला भी यदि गुप्त नवरात्र में माँ की पूजा कर लेता है, तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहती। ये भी कहा जाता है कि यदि नास्तिक भी मजाक में ही सही इस समय मंत्रों की साधना कर ले, तो उसका भी फल सफलता के रूप में उसे जरूर मिलता है। और यही इन गुप्त नवरात्रों की महिमा है।
तो दोस्तों, यदि आप भी मंत्र साधना, शक्ति साधना करना चाहते हैं, कामकाज की उलझनों के कारण ज़्यादा नियमों का पालन नहीं कर पाते, तो माता की कृपा आप चाहते हैं कि आप पर भी बरसे, तो जो छोटे छोटे न्यूनतम नियम मैं बता रही हूँ आसान से, उनको पालन करते हुए आप माँ की मंत्र साधना ज़रूर करें। माँ में बड़ी सहनशीलता होती है, लेकिन जब उस घर की माँ क्रोधित हो जाए तो उनको संभालना नामुमकिन होता है। तो ध्यान रखें, ज़्यादा नियमों का उल्लंघन ना करें। सबसे पहले दिन से साधना आरंभ करनी है तो पहले दिन बाल धो ले। अगर आपने अभी तक नहीं धोए हैं, रात्रि में साधना होती है गुप्त नवरात्र में, तो दिन भर में आप कभी भी धो सकते हैं, लेकिन अगले 9 दिन जब तक आप साधना पूर्ण नहीं करेंगे तब तक बाल नहीं आपको धोने हैं। आपकी शक्तियाँ आपके बालों में होती है, आपको ये समझ कर रखना चाहिए। तो आप इन बालों को संभाल कर रखा करें। इसके बारे में कभी मैं विस्तृत रूप से और बात करूंगी। बाकी खुले रख सकते हैं, बाल चोटी भी बना सकते हैं, लेकिन ढक करके रखें। एक कपड़ा ले लीजिए, कोई ऐसी दुपट्टा ले लीजिए, उससे अपने बालों को कवर करके रखें। और इन 9 दिनों में इसी तरह से बाल नहीं कटवाना है, नाखून नहीं काटना है, सुबह जल्दी उठना है। रात में वैसे तो लोग साधना करते, तो कई लोग को मैंने देखा है सुबह 4-5 बजे तक साधना करके दोपहर को 12 बजे तक सो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। साधना का अर्थ क्या होता है? आपकी जो थर्ड आई है उसको जागृत करना, आपकी जो नॉर्मल शक्तियां हैं, मैजिकल हिडन आपकी जो शक्तियां हैं उनको जागृत करना। और ये कैसे होती है? अगर आपके जब पीनियल ग्लैंड्स ओपन होते हैं तब जा करके इनको सक्रिय, जब आपके पीनियल ग्लैंड्स होते हैं तो ये शक्तियां आपकी काम करना शुरू करती है। और ये पीनियल ग्लैंड्स कब ज़्यादा एक्टिव होते हैं? जब आप रात में जागरण करते हैं। और किसी भी साधक की तरह आप देखेंगे, आपका जो ये जागृत होगा दिमाग, रोज नहीं आधी आधी रात तक जागना है, सिर्फ ये 9 दिन विशेष शक्तियां होती है तो इसमें जागना है। आप देखेंगे किसी भी साधक की तरह भविष्यवाणियां करने लगेंगे, आगे भविष्य में होने वाली बातों की जानकारी आपको होने लगेगी। इसलिए कम सोएं, अधिक ना सोएं, और दिन में भी सोने से आपको बचना चाहिए। हाँ, हालांकि अगर आपको बहुत थकान होती है या स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है, कमजोरी है, तो थोड़ी देर विश्राम करें, लेकिन आलस नहीं करना है। इन दिनों जो आप कपड़े पहनेंगे, भी आप के गुरु हैं, उन्होंने आपको जो कलर या जो भी बताया है, अपनी साधना के अनुसार वस्त्र धारण करना चाहिए। लेकिन जो घरेलू साधक है, नॉर्मल मंत्रों का जाप कर रहे हैं, वो गहरे रंग के कपड़े ना पहने। काला, नेवी ब्लू, भूरा, पर्पल कलर का गहरा, बहुत डार्क रेड, ब्लड रेड पहना जा सकता है, उससे ज़्यादा मैरूनिश रेड जो होता है वो नहीं पहनना चाहिए। और जो भी हम अपने आश्रम में साधना कर रहे हैं उन सभी को निर्देश जैसे दिए गए हैं उसी प्रकार से वस्त्र धारण करने चाहिए। जो कठिन साधना कर रहे हैं, जो वर्किंग है, ऑफिस से छुट्टियां लेकर के आप साधना करें, एक ही कक्ष में रहें, ज़्यादा बाहर ना निकलें। और अगर आप सिर्फ नॉर्मल जाप कर रहे हैं तो आप जाकर के ऑफिस जाकर रेगुलर जाप कार्य कर सकते हैं। और अपने गुरु मंत्र का निरंतर जाप करते रहिए, मंत्र बंद नहीं होने चाहिए, दिमाग में चलते रहना चाहिए। ओम क्राम क्रीम क्रोम शिवाय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रोम शिवाय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रोम शिवाय नमः। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, काम करते समय मन ही मन मानसिक जाप चलते रहना चाहिए। अच्छा, सबसे ज़्यादा चिंता व्रत में खाने की हो रही है। करवा चौथ भी होता है तो औरतें सबसे पहले क्या पूछती, क्या खा सकेंगे, कब खा सकेंगे। अरे भाई, अब व्रत करते ही क्यों? व्रत है यानी संयम में रहना है। सबसे पहले संयम भोजन का तो होना ही चाहिए। अपने शरीर के द्वारों को बंद रखें, नहीं तो बार बार इन द्वारों को खोल के आपकी एनर्जी जो है वो बाहर चली जाएगी। आपके मंत्रों की शक्तियाँ आपको नहीं प्राप्त होगी और मांसाहार हो, नशा हो, या आपके जीवन को खोखला कर देंगे। हल्का भोजन करें, सुपाच्य भोजन करें, सात्विक भोजन करें। अपना खाना दूसरों से शेयर ना करें, ना ही किसी दूसरे के साथ जूठा खाएं। व्रत रखें या कम से कम सात्विक भोजन जरूर करें। शराब, सिगरेट, बीड़ी, किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का, किसी भी प्रकार का नशे का सेवन करना ये पूर्णतः निषेध है। कम खाएं और साथ में गम खाएं। ज़्यादा से ज़्यादा बच के रहने की कोशिश करें। क्रोध हो, किसी को बुरा ना बोलें, बड़े बुजुर्ग बच्चों को डांटे मारे नहीं, पार्टनर से झगड़े ना करें। क्रोध हुआ, अपशब्द हुआ, झगड़ा, गाली गलौज, किसी को अपमानित करना, किसी को चोरी, दूसरे का सामान ले लेना, बच्चों से, बड़ों से, किसी से भी मारपीट करना, और इस तरह की चीज़ें ना करें।
सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के प्रति भी दया और समर्पण का भाव रखें। ना तो जानवरों को मारें, ना उन्हें भगाएं। यदि कोई मांगने वाला भी आपके घर आ जाए तो उसे खाली हाथ ना जाने दे। कुछ ना कुछ, अन्न हो, धन हो, जो भोजन हो आप दे सकें वो अवश्य दें। और आप अगर आश्रम में साधना कर रहे हैं, हमारे साथ साधना कर रहे हैं, तो जो भी आपके अनुभव होते हैं 9 दिनों के दौरान, आप तुरंत अपने किसी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए और आश्रम के जो नंबर दिए गए हैं स्क्रीन पर, इन पे आप व्हाट्सएप करें। ध्यान रखना है, इन नवरात्र में कलश स्थापना, ज्वारे बोना, अखंड ज्योत रखना, ये नॉर्मल नवरात्रों की तरह नहीं रखा जाता है। पर अगर आपकी इच्छा हो तो आप बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि इन नवरात्रों में सिर्फ जाप करने का महत्व आता है। जाप करें और मंत्रों के जाप करें, अपनी मनोकामना के अनुसार मंत्रों के जाप करें। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कौन सी मनोकामना के लिए कौन से मंत्र का चुनाव करना है। और कोशिश करें कि रात्रि साधना करें या बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त की से पहले, 1 घड़ी पहले, आपको जब सब कुछ शांत हो तब आपको करना चाहिए। रोज एक ही समय पर मंत्र जाप करें। आज सुबह तो कल शाम, परसों रात में और फिर सुबह, ऐसे नहीं करना है। रोज एक ही संख्या में जाप करें। कभी 1 माला, कभी 7 माला, कभी 5 माला, कभी 11, ऐसा नहीं करना है। जाप करेंगे तो मानसिक करें, चिल्ला चिल्ला कर पाठ पूजा ना करें। इन गुप्त नवरात्र में साधना में ज्यादा आवाज नहीं किया जाता है। मानसिक रूप से, शांति से, यहाँ तक कि आरती भी करें तो घंटी ना बजाएं, ताली ना बजाएं, शांत भाव से आरती करें। और प्रत्येक दिन कोशिश करें कि जिस भी देवी देवता के जाप कर रहे हैं उनके कवच और अंतिम में क्षमा प्रार्थना जरूर करें। कुछ करें ना करें, माता रानी के आगे नियमित रूप से एक दीपक जलाकर थोड़ा भोग अवश्य रखें और माँ भगवती को ध्यान करके नमस्कार जरूर करें। कलयति भक्षयति प्रलय काले सर्वभ इति काली, जो प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि को अपना ग्रास बना लेती है, वही महाकाली यहाँ पधारें और मेरी रक्षा करें। भद्रम मंगलम सुखम वा कलयति स्वीकरोति भक्ते भयो दातुम इति भद्रकाली सुखप्रद। जो अपने भक्तों को देने के लिए ही भद्र सुख या मंगल स्वीकार करती हैं, वह भद्र काली माँ यहाँ पधारे और मेरी रक्षा करे। जिन्होंने हाथ में कपाल, गले में मुंडों की माला धारण कर रखी है, वह कपालिनी माँ यहाँ पधारे और मेरे कष्टों को दूर करे। जो अष्टांग योग, कर्म और उपासना रूप दुस्साध्य से प्राप्त है, वह जगदम्बा दुर्गा यहाँ प्रकट होकर मेरे कष्टों को हरे। संपूर्ण जगत की जननी होने से, अत्यंत करुणामय स्वभाव होने के कारण जो भक्तों को एवं दूसरों के अपराध क्षमा करती है, ऐसी देवी जिनका नाम ही क्षमा है, वो करुणामयी माँ मेरे जाने अनजाने अपराधों को क्षमा करे। इस प्रकार से माँ भगवती के अनेक रूपों को बारंबार प्रणाम करें। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियतः प्रणता स्मताम। हे देवी, आपको नमस्कार है, महादेवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को मेरा प्रणाम है। और हम सभी मिलकर के नियम पूर्वक जगदम्बा को इस प्रकार से प्रणाम करें। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, इस साल गुप्त नवरात्र कब है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 30 जनवरी से प्रारंभ हो रहे हैं, 7 फरवरी तक चलेंगे। और घट स्थापना वैसे किया नहीं जाता है, पर जो लोग करना चाहते हैं वो सुबह 9:25 से सुबह 10:46 तक कर सकते हैं। समस्त ब्रिजनारी परिवार को इन गुप्त नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की साधना सफल हो, सुरक्षित हो और माता रानी का आशीर्वाद आप सभी के साथ ज़रूर बना रहे। माता रानी के जो माघी गुप्त नवरात्र हैं, उन सभी की आपको सभी को शुभकामनाएं। और सभी लोग ध्यान रखें, कुछ करें ना करें, प्रतिदिन देवी दुर्गा का एक कवच का पाठ और हो सके तो सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करें।
और कोई भी माँ के मंत्र का जाप ले लीजिए। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। सात्विकता से समय को बिताएं। साधना का समय है, अपने आप को समझने का समय है, माँ से जुड़ने का समय है। तो इस वक्त का पूरा फ़ायदा उठाइए दोस्तों, क्योंकि फिर ये नहीं आने वाला। और बहुत ही खूबसूरत योगों में ये गुप्त नवरात्र आई है। आगे वीडियोस में डिस्कस करूंगी कौन सी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, सभी बताऊंगी। तो खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। माता रानी आपके चेहरे पर आपकी मुस्कुराहट सदा बनाकर रखे, इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा। बोलिए सांचे दरबार की जय।